अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह की हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आए, इसे हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। हम इनको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। वेक्टर ए and vector b. A dot b is equal to a projection of vector b on a. प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं वेक्टर b से, इसकी टिप से एक लाइन ड्रा करते हैं जो वेक्टर a के ऊपर परपेंडिकुलर हो। सेम ऐसे ही कि अगर हम इस साइड पे एक पैरेलल रे ऑफ लाइट को फॉल करवाते हैं तो वेक्टर बी का शेडो वेक्टर ए के ऊपर पड़ेगा, जिसे हम वेक्टर बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में होगा। ए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब यहाँ से कंपोनेंट फाइंड करते हैं इसका। दरमियान में एंगल थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा के साथ वाली बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये जो तिरछी लाइन है ये इसका हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा is equal to base divided by hypotenuse b, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। b cos of theta is equal to बेस, और ये बेस किसके इक्वल है? b cos of theta के। तो इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा? b cos ऑफ थीटा। तो इस पूरी टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया? b cos ऑफ थीटा। एंड a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा, इक्वेशन 1। सिमिलरली ऐसे ही वेक्टर a का प्रोजेक्शन ड्रा किया है वेक्टर b के ऊपर, और वेक्टर a का जो कंपोनेंट बन रहा है यहाँ पे a cos ऑफ थीटा, और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट a sin ऑफ थीटा। ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। b डॉट a इज इक्वल टू b इंटू a cos ऑफ थीटा, और b डॉट a इज इक्वल टू बी ए cos ऑफ थीटा, इक्वेशन 2। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर F एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और D डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ D। एंगल बिटवीन देम F एंड D। अब जो इस F फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट इस D के ऊपर बन रहा है तो F cos ऑफ थीटा है, तो वर्क डन W इज इक्वल टू F cos ऑफ थीटा इंटू D है। F भी वेक्टर है, D भी वेक्टर है,
और हमारे पास रिजल्टेंट वर्क डन क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट फर्स्ट है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा एंड बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, और इसको हम बी ए को ए बी कॉज ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। और ए बी कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल है, बी डॉट ए के। और अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के इक्वल है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कम्यूट है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। I vector in the direction of x, j unit vector in the direction of y and k in the direction of z। I, j और k के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 है और cos 90 0 के इक्वल होता है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम 0 लिखें तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, देन हमारे पास a डॉट बी इज इक्वल टू 0 आएगा। I dot j and j dot k and k dot I is equal to 0, यानी कि I dot j 0 के इक्वल है, j dot k ये भी 0 के इक्वल है और k dot I ये भी 0 के इक्वल है। I और j के दरमियान एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और j और k के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री और k और I के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री का बनता है। पैरेलल a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री। a डॉट b कॉज ऑफ 0 1 के इक्वल होता है और a डॉट b इज इक्वल टू ए बी के इक्वल होंगे। a डॉट b इज इक्वल टू ए बी जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। एंटी पैरेलल भी होते हैं। i डॉट j और j डॉट k एंड k डॉट i इज इक्वल टू 0 के इक्वल थे, तो i डॉट i एंड j डॉट j एंड k डॉट k ये 1 के इक्वल होंगे। ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में होंगे तो तब 1 लिखेंगे। एंटी पैरेलल, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एंगल 180 डिग्री बनता है। तो ए बी कॉज ऑफ 180 डिग्री और कॉज 180 डिग्री पे वैल्यू होती है -1 और यहाँ पे -1 लिखेंगे। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी के होंगे। दो वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर को इट्स सेल्फ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। वेक्टर है और इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x के लिखते हैं। तो जब ये सेम डायरेक्शन होगी तो थीटा 0 डिग्री होगा और cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होगा। तो a डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a एंड b इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है तो कंसीडर करते हैं वेक्टर a और वेक्टर b। वेक्टर a axi प्लस ayj प्लस azk एंड b इज इक्वल टू bxi byj एंड bzk। प्रोडक्ट लेते हैं इनका। अब इस वेक्टर bxi को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, bxi एंड bxi पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। byj को मल्टीप्लाई करते हैं पूरी टर्म के साथ एंड bzk को भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
इसके साथ लिखते हैं, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ लिखते हैं। अब हमें ये पता है कि i डॉट आई और j डॉट जे और k डॉट के 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है, और जो बाकी टर्म्स हैं वो 0 के इक्वल होंगे। j डॉट आई ये 0 टर्म हो जाएगी, k डॉट आई ये भी 0, i डॉट जे ये 0 टर्म होगी और k डॉट जे ये टर्म भी 0 और i डॉट के ये भी 0 और j डॉट के ये भी टर्म 0 होगी। रिमेनिंग टर्म देखें, i डॉट आई इज इक्वल टू 1, i डॉट आई इज इक्वल टू 1 और j डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड k डॉट के इज इक्वल टू 1। a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। Find the angle between the two vector. A dot b is equal to ax bx plus ay by plus az and bz. A dot b किसके इक्वल है? ए बी कॉज ऑफ थीटा। इस टर्म की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ए डॉट बी कॉज ऑफ थीटा। ए डॉट बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस and cos theta is equal to ax bx plus ay by plus az bz डिवाइडेड बाई ए बी। और अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ax bx ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाई ए बी। थैंक यू।